हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। माय डियर फ्रेंड, आज मैंने जो वीडियो चुना है आपके सामने ले आने के लिए वो ये है कि जब आपके बॉडी में हीट बहुत ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं फिर भी बेबी नहीं ठहर रहा होता है, यानी कि बेबी इम्प्लांट तो हो जाता है यानी गर्भाशय से लग जाता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसे में रीजन क्या है? बॉडी हीट है। और अगर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो फिर आपका ये बॉडी हीट बचता है। तो इस पे आपको काम करना है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला है पूरी इन्फॉर्मेशन बॉडी हीट के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसके सिम्टम क्या हैं एंड कुछ एक रेमेडी भी बताई है। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें आपको खानी है जो आपको बिल्कुल से यानी कि आपकी बॉडी को ठंडा कर देगी। जो गर्माहट आपकी बॉडी के अंदर है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं वो चीजें खत्म हो जाएंगी, कूल डाउन हो जाएगी आपकी बॉडी और आप बहुत ही जल्दी कंसीव कर लेंगी। तो ये वीडियो उसी बारे में है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या खाने के साथ साथ क्या नहीं खाना है, किन चीजों को अवॉइड करना है। एंड लास्ट में मैं आपको 2 रेमेडी भी दूंगी। रेमेडी इन द सेंस 2 चीजें बताऊंगी जिसका कॉम्बिनेशन करके अगर आप लेती हैं तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही जल्दी आपकी बॉडी हीट खत्म हो जाएगी और आप कंसीव कर लेंगी इजीली, यानी कि आपका मिसकैरेज भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एक्चुअली बॉडी हीट आपकी बॉडी में है, इसको समझेंगे कैसे थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, इसीलिए बहुत लॉन्ग में नहीं जाऊंगी। तो शॉर्ट में आपको ये समझना है कि अगर आपके पीरियड्स बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं या फिर 1 महीने में 2 बार आ जाते हैं या फिर जो ब्लड क्लॉटिंग है वो मटर के दाने जिसे बोलते हैं या फिर चने के दाल के दाने इससे बड़े अगर आ रहे हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे के बराबर या उससे भी बड़े बड़े आ रहे हैं, अंगूर के मतलब एक अंगूर के बराबर या उससे बड़े आ रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपके शरीर में गर्मी ज्यादा है यानी कि बॉडी हीट है। या फिर अगला सिम्टम ये है कि अगर बार बार आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए एंड आप कंसीव कर भी जा रहे हैं, जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अपना करते हैं तो वो पॉजिटिव भी आता है लेकिन कुछ दिन के बाद आपको ब्लीडिंग हो जाती है, आपको क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि बच्चा आपका जो है वो आगे नहीं सरवाइव कर पाता, आगे नहीं उसकी ग्रोथ हो पाती। तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि आपके अंदर इतनी ज्यादा बॉडी हीट है कि बच्चा वहां से क्या हो रहा है, गिर जा रहा है। तो उसी के लिए आज कुछ चीजें आप जान लीजिए कि लेना क्या क्या है, क्या क्या आपको खाना है। पहले तो आपको ध्यान ये रखना है, जो कि छोटी चीज आपको लगेगी लेकिन सबसे ज्यादा कारगर चीज ये है कि अगर आपके बॉडी में हीट ज्यादा हो गई है तो सबसे पहले आपको अपना लिक्विड इनटेक बढ़ाना है। लिक्विड इनटेक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वाटर, मैं सिर्फ वाटर से बात नहीं कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है एक व्यक्ति वाटर कितना पी सकता है, कितना अमाउंट मन भर जाता है ना, दिन भर कितना ले सकते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में ही ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आप उसको हेल्दी वे से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आप बटर मिल्क ले सकते हैं यानी कि छाछ ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं या आप कोई स्मूदी बना सकते हैं, दही का आप लस्सी बना सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से रिप्लेस की जा सकती हैं पानी के साथ। ये आपके पानी की कमी को भी पूरा कर देती हैं और आपकी बॉडी को भी ठंडा करती हैं। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है खीरा, कुकुम्बर। आपको पता ही है कि देखिए, जब आंखों में जलन होती है तो क्या करते हैं, हम एक स्लाइस कट करके लगा लेते हैं आंखों पे और हमको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप कुकुम्बर या खीरा अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक तो वाटर कंटेंट आपका पूरा होगा, दूसरा आपकी जो बॉडी है वो कूल डाउन होगी, उसके अंदर से हीट जो है वो खत्म होगी। हीट आपके अंदर इतनी ज्यादा हो गई है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में पित्त की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आयुर्वेदा में 3 दोष बताए गए हैं, आप जानते ही हैं। तो जो पित्त दोष होता है उन्हीं लोगों में हीट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में आप खाने में भी अगर कोशिश कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए दोपहर का खाना ले रहे हैं या रात का कुछ हल्का लेना है तो उसमें आप इस तरह की चीजें ऐड कीजिए, जैसे कि आप खिचड़ी बना लीजिए, कोशिश कीजिए उसको पतली सी बनाइए, बहुत थिक मत बनाइए। खिचड़ी ले लीजिए, दलिया ले लीजिए, इस तरीके से, मतलब थोड़ा जिसमें वाटर ज्यादा हो। सॉलिड रोटी एंड सब्जी प्रॉपर लेने की बजाय अगर आप इस तरह से वाटर वाले फूड के साथ रिप्लेस करेंगी तो रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप ओट्स शामिल कर सकती हैं, बहुत अच्छा होता है ये। ओट्स भी आप शामिल कर लीजिए, जिसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आप कोशिश कीजिए, शाम को है ना हमें छोटी छोटी सी भूख लग जाती है, सबको ऐसा होता है मैक्सिमम लोगों को, कि हम दोपहर में अगर 1 बजे तक 12 बजे तक हम खाना खा लेते हैं, या कुछ लोग तो दिन भर में सिर्फ 2 ही बार खाना खाते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। अगर ऐसा है तो आपको शाम को ऑब्वियसली भूख लग जाती होगी और उस समय आप कुछ ऊट पटांग ढूंढती होंगी खाने के लिए, जैसे कि कभी कुछ नहीं हुआ तो बिस्किट ही खा लिया, क्या है, मैदा है,
ठीक है, वो आपने खा लिया, या फिर कुछ मीठा बनाकर खा लिया, मिठाई खा लिया, या फिर नमकीन खा लिया जिसमें कि एक्सेस जबरदस्ती का उसमें नमक है यानी कि सॉल्ट है, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो भूख है ना, इसको आप कैसे शांत कर सकती हैं जो कि एक बेनिफिशियल चीजों के साथ आप रिप्लेस कर सके एंड आपकी बॉडी हीट भी कम हो, वो है आपका सूप। आप क्या करेंगे, वेजिटेबल सूप लीजिए, बढ़िया मस्त आराम से वेजिटेबल सूप बनाइए और उसको लीजिए। ठीक है, मैं इसका अल्टरनेट भी बता देती हूँ। आपको ये लगेगा कि कौन वेजिटेबल सूप डेली पी पाएगा, कोई बात नहीं। 2 दिन आप वेजिटेबल सूप ले सकती हैं वीक में, मुझे लगता है इतना तो कर ही सकती हैं अपनी सेहत के लिए, अपने बेबी के लिए। तो 2 दिन आप वेजिटेबल सूप लीजिए, कोई भी वेजिटेबल का सूप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बस ध्यान ये रखें कि उसकी तासीर गर्म नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा, तो वो आप लीजिए। 2 दिन मैं आपको और बता रही हूँ, चना है ना, चने को जब हम पीस देते हैं यानी कि उसको ग्राइंड कर देते हैं तो हम उसको सत्तू बोलते हैं। तो जो चने का सत्तू होता है जिसकी स्पेशली बाटी वगैरह बनाई जाती है, तो वो चने का सत्तू आप आराम से 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच चने का सत्तू लीजिए, उसको घोल लीजिए और आराम से उसमें थोड़ा सा हल्का सा, बहुत हल्का सा सॉल्ट, या आप कोशिश करें कि काला नमक डाल करके हल्का सा उसको पी जाइए। वो बहुत ही अच्छा काम करता है आपकी बॉडी हीट को कम करने के लिए, यानी कि आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रखता है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी ठीक करता है। तो 2 दिन आराम से आप ये ले सकती हैं, यानी कि 2 दिन आपने वेजिटेबल सूप ले लिया, 2 दिन आप चने का सत्तू ले सकती हैं, और 2 दिन जो है आप किसी स्मूदी के साथ किसी भी चीज, किसी फ्रूट की स्मूदी बना लीजिए। कोशिश कीजिए कि वो बहुत लेट में ना हो, 5 बजे से पहले पहले आप ले लें, क्योंकि फलों का इंटेक जो है वो शाम का टाइम बहुत ज्यादा यानी कि रात में नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आप क्या है उसको आराम से 5 बजे से पहले ले लीजिए। तो आपका हो गया ना पूरा 6 डे, 1 दिन तो आपको मैं छुट्टी दे देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करती हैं तो बहुत जल्दी आपका बॉडी हीट कम हो जाएगा और आप कंसीव करने की तरफ आगे बढ़ पाएंगी। क्योंकि आप सोचिए कि जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना। तो एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, हम पहली बात तो ट्राई ऐसी चीजों से कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर मान लीजिए हमें इनसे रिजल्ट नहीं भी मिलता है, जबकि मैं 100% श्योर हूं कि आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इन केस ऐसा अगर होता है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, आपकी बॉडी और ज्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो जब भी आप कंसीव करेंगी तो वो आपके बेबी के लिए, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो ऐसी चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए जो मैं बता रही हूँ। साथ ही मैं लास्ट में आपको 2 योगा भी बताऊंगी जो कि बॉडी हीट को कम करते हैं, यानी शरीर की गर्मी को कम करने का काम करते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। सीजनल फ्रूट में आप देख लीजिए, वाटरमेलन वगैरह ज्यादा आता है, जब आता है तो वाटरमेलन वगैरह लेने की कोशिश कीजिए, बटर लीजिए, फ्रूट्स लीजिए ज्यादा से ज्यादा जितना आप ले सकती हैं, है ना। सैलेड लेने की कोशिश कीजिए। जब खाना खाने बैठते हैं तो हमें वैसे भी कहा जाता है कि हेल्दी रहने के लिए हमें खाना खाने से पहले 1 बाउल सैलेड लेना चाहिए भरकर, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, पहली बात तो खाने के साथ लेते हैं, जो कि हेल्दी वे नहीं है। खाने के साथ नहीं लेना है, खाने के पहले लेना है। वो आपकी भूख को भी बढ़ाता है, आपका डाइजेशन भी अच्छा रखता है। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हम उसमें जो है नमक मिला लेते हैं, वो फिर से अनहेल्दी हो गया। तो हमको ऊपर से नमक डालने की जो आदत है हमारी, सब्जी में किसी दिन नमक कम हो गया, दाल में कम हो गया, या हम कुछ भी खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, या हमने स्प्राउट्स बनाए हैं उसमें हम ऊपर से नमक ऐड कर लें, तो बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए कि नमक मत ऐड कीजिए इस तरीके से ऊपर से। जो कुक होते हैं, बनते हैं नमक सब्जियों के साथ, वो अलग चीज है। तो आप क्या करिए, 1 बोल सैलेड पहले बढ़िया चबा चबा कर पहले खा लीजिए। उससे क्या होगा कि आप अननेसेसरी बहुत सॉलिड चीजें लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसको आप ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। उसके बाद फिर आप अपना डिनर कर सकते हैं, या अपना जो रात का है वो ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि लंच और डिनर दोनों आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लंच भी कर सकते हैं, डिनर भी, दोनों भी, मतलब दोनों के पहले भी सैलेड लिया जा सकता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि रात में सैलेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है, मैं लेती हूँ। तो रात वाला जो है मैं वो आपके ऊपर, यानी कि डिनर करने के पहले आपने ये सोचना है कि मुझे लेना है या नहीं, लेकिन लंच से पहले यानी दोपहर के खाने के पहले आपको लेना ही लेना है, ये तो मस्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक बहुत ही अच्छी चीज है मिश्री के बारे में आपने शायद सुना होगा, लेकिन वो जो मिश्री जो हम पूजा में चढ़ाते हैं, छोटी छोटी सी होती है, वो इस मिश्री की बात नहीं कर रही हूं मैं, वो हेल्पफुल नहीं है। जो धागे वाली मिश्री होती है, या जिसको ताल मिश्री बोलते हैं, ताल मिश्री भी होती है, ब्राउन कलर की आती है, वो ले लीजिए, या धागे वाली इतनी बड़ी बड़ी वो होती है, उसको ले लीजिए। उसका सेवन आप स्टार्ट कीजिए, वो बहुत 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 ही ज्यादा कूल डाउन करती है आपकी बॉडी को। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। एंड अगेन मैंने आपको बटर मिल्क जो है वो बता ही दिया है लेने के लिए, कि आपको बटर मिल्क जो है वो लेना ही लेना है। उसके बाद
कोशिश कीजिए कि हरी पत्तेदार सब्जियां अपनी डाइट में ज्यादा शामिल कीजिए। साथ ही साथ आपको मूली शामिल करना है। मूली भी बहुत अच्छा शरीर को ठंडा करती है, तो मूली आप लीजिए, या फिर अगर आप मूली नहीं लेना चाह रहे हैं, अगर कंफर्टेबल हैं, तो मूली के पत्तों का रस ले लीजिए आप, बहुत ही अच्छा काम करेगा। मूली के पत्तों का रस आप यूज करिए, लीजिए, पीजिए। नहीं कर सकते तो कम से कम मूली तो लीजिए ही लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका किनोवा। इसको भी अपनी डाइट में शामिल करनी है। उसके बाद एक आता है नाम है उसका कतारी गोद, है ना। आप जाकर मांगेंगे शॉप में तो आराम से आपको मिल जाएगा। जनरली गोद क्या होते हैं, वो गर्म करते हैं, लेकिन ये जो कतारी गोद होता है ना, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप कतारी गोद भी अपनी डाइट में आराम से क्या है शामिल कर सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ और चीजों की जो आपको अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब मैं लास्ट में आपको 2 रेमेडी भी देने वाली हूं, तो अब उन्हीं रेमेडीज की बात करते हैं। पहली रेमेडी तो आपको पता ही है कि सौंफ, है ना। सौंफ बहुत ही ज्यादा कारगर है आपके शरीर को कूल डाउन करने के लिए। सौंफ बहुत ही अच्छी रेमेडी है, मतलब बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी बीमारियों में काम आती है, जिसमें वो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो शरीर को ठंडा करने का काम करती है। तो अगर आप सौंफ है, सिर्फ सौंफ के पानी को रात में भिगो दीजिए, सौंफ डालकर उसको पानी में भिगो दीजिए और सुबह ले लीजिए। एक तो ये वे हो गया जो कि मैं कई बार बताई हूं। दूसरा तरीका ये है कि आप 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया, जो धनिया का बीज होता है ना, वो ग्रीन वाला पत्ता वाला धनिया नहीं, तो धनिया का जो बीज है 1-1 चम्मच, दोनों को आपको भिगो देना है। और उसके बाद सुबह अगर आप बॉयल करके ठंडा करके ले सकती हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज उसका पानी ऐसे ही छान कर ड्रेन करके आपको ले लेना है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है आपकी बॉडी को ठंडा करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए, आपकी बॉडी हीट को खत्म करने के लिए। अगली चीज मैंने आपको बताई ही थी कि जैसे कि आप अपनी जिसे बोलते हैं सूप में अल्टरनेट कर सकती हैं, वो है आपका चने का सत्तू। चने के सत्ती को जरूर लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। सौंफ का यूज मैंने आपको बताया ही, साथ ही साथ मैं सौंफ का दूसरा यूज बताती हूँ। एक तो मैंने सौंफ को एक अलग आप तरीके से ले सकते हैं, यानी कि सिर्फ सौंफ को भिगो कर ले लिया। दूसरा ये है कि सौंफ और धनिये को, यानी 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया, दोनों को मिक्स करके ले लिया। तीसरा तरीका ये है कि आप सौंफ में जो है धागे वाली जो मिश्री आती है ना, उसको पीस लीजिए आराम से, यानी कि मिक्सर ग्राइंडर में आप थोड़ा सा सौंफ ले लीजिए और धागे वाली मिश्री ले लीजिए, दोनों को मिलाकर बढ़िया ग्राइंड कर लीजिए। और उसको रात में अगर आप चाहें तो दूध में, यानी दूध में डालकर मिक्स करके आराम से पी सकते हैं, बहुत अच्छा है। अदरवाइज पानी में डाल के ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकती हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो मैंने 3 तरीके से आपको बता दिया, ये तीनों चीजें आपको करनी ही करनी है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप कुछ दिन करके देखिए, ज्यादा नहीं, 25 दिन 30 दिन, सिर्फ 1 महीने आप करके देखिए, देख लीजिए आपकी पीरियड्स की जितनी प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएंगी। एंड आपका मिसकैरेज अगर बार बार बॉडी हीट की वजह से हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में हीट नहीं बचेगी, यानी कि जितनी जरूरी है उतनी तो रहेगी, यानी कि आपकी बॉडी क्या है कूल डाउन हो जाएगी। और अननेसेसरीली जो बार बार आप स्ट्रेस में आ रही थी, मतलब बार बार आपका जो बेबी है वो खराब हो जा रहा था, तो नेचुरल है कि स्ट्रेस तो होगा ही होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। एंड आप लोग मेरे साथ भी जब शेयर करते हैं, कई बार बहुत सारे लोग तो पिक वगैरह भी भेजते हैं, तो मुझे भी बहुत हर्ट फील होता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीजें आप लोगों के लिए ले आ सकूं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो इनको जरूर एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आपको नुकसान इसका कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्लीज इसको जिसे बोलते हैं ना, एक होता नहीं है शिद्दत के साथ, उसी तरह से बिल्कुल आप इसको ट्राई करिएगा एंड विश्वास रखिएगा मन में। सबसे बड़ी चीज यही है कि जब हम किसी चीज पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तभी वो वर्क करती है, चाहे वो मेडिसिन ही क्यों ना हो। तो पहले इस पे ट्रस्ट कीजिएगा, फिर इसको लेने की कोशिश कीजिएगा, कुछ दिन तक कंटिन्यू कीजिएगा, आपको रिजल्ट जो है वो जरूर देखने के लिए मिलेगा। अब 2 एक्सरसाइज की बात करती हूं जो कि इंस्टेंट आपको रिलीफ दिलाती हैं, आपको डिप्रेशन में, एंजाइटी में रिलीफ दिलाती हैं, आपको एसिडिटी में रिलीफ दिलाती हैं, आपका स्टमक जो है यानी कि बेली फैट अगर बाहर आ गई तो उसको अंदर करने में रिलीफ दिलाती हैं। एंड लास्ट मैं आपको ये बता दूं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपकी बॉडी हीट को भी कम करती हैं। पहला है आपका अनुलोम विलोम, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। अनुलोम विलोम कीजिए, नहीं करना है डीप ब्रीदिंग कीजिए, सिर्फ सिंपल डीप ब्रीदिंग कीजिए, वो भी बहुत ही अच्छी आपका मतलब काम करेगी। एक बार करके देखिए। दूसरी एक्सरसाइज है, मैं आपको करके बताती हूँ। अनुलोम विलोम तो आपको पता ही होगा। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको करना क्या है, अपना जो ये लिप है ना, मेरे साथ साथ कीजिए आप भी, देखिए तुरंत आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे मतलब ठंडक महसूस हो रही है, आपको फील होगी थोड़ी सी। तो आपने करना क्या है, जो आपके लिप है ना उनको फोल्ड करना है अंदर की तरफ,
ऐसे इस तरीके से आप अपने लिप फोल्ड कीजिए। अरे करिए ना, कोई देख नहीं रहा है, एक्सरसाइज है, कोई बुरा काम नहीं है, करिए, ऐसे करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस जीभ के थ्रू, यानी जो स्पेस बन रहा है जीभ में फोल्ड करने के बाद, उस स्पेस के थ्रू आपको क्या करना है, सांस खींचना है अंदर की तरफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। होल्ड करना है कुछ देर के लिए, फिर उसको आपको छोड़ देना है। या आप करिए, आपको इंस्टेंट अगर ना फील हो जाए तो आप मुझे बताइएगा, करके देखिए, रिपीट करिए, कम से कम 10 बार करिए, देखिए आपको ठंडक महसूस होगी। तो ये आपके बॉडी की जो गर्मी है उसको बाहर निकालती है और आपके बॉडी को क्या करती है, ठंडा करती है। तो ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं प्लीज उनको फॉलो जरूर कीजिएगा। ये ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगी। अगर आप पीरियड से भी परेशान है, मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार पीरियड से परेशान है कि बार बार पीरियड्स उनके आ जाते हैं, जल्दी जल्दी क्लॉटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो सेम चीजें आपके लिए भी है, क्योंकि बॉडी हीट आप में भी है, बॉडी हीट से ही आपके ये सारे सिम्टम आ रहे हैं। तो ये चीजें आपने भी करनी है और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताइएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ चीजें नहीं खानी है। मैं पहले बता दूं, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे रेमेडी हो, ये तभी वर्क करेंगी जब आप ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे जो मैं बताने जा रही हूं। यानी कि क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, उससे ज्यादा जरूरी ध्यान ये देना है कि क्या नहीं खाना है, क्योंकि हमको पता भी नहीं होता, लेकिन अननेसेसरी दिन भर हम अपने अंदर इतना कूड़ा कचरा डालते रहते हैं और वो लास्ट में चलकर बीमारी का रूप लेती है। चाहे पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, अगर भाषा में सूजन हो गई, मतलब बहुत सारी बीमारी होती है जिसके कारण अल्टीमेटली हमको पता भी नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, कंसीव नहीं कर पाते हैं और रीजन के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो प्लीज कुछ दिनों के लिए जो चीजें मैं बता रही हूं, हालांकि वो चीजें आपको भी पता है, हम 100% श्योर हैं कि वो चीजें आपको भी पता है, आपको भी उसकी लिस्ट पता है, लेकिन आप फॉलो नहीं करते हो। लेकिन आपको फॉलो करना है आज से। जैसे कि आपको क्या नहीं खाना है, समोसा नहीं खाना है, बर्गर नहीं खाना, पिज्जा नहीं खाना। अब आप सोचोगे कि ठीक है बाहर का नहीं खाएंगे, घर का खा लेंगे, नहीं, कुछ दिन आपने घर का भी नहीं खाना है, क्योंकि आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है। और जब ऑयल आप बहुत ज्यादा लेते हैं, इस तरीके से डीप फ्राइड ऑयल लेते हैं, जो चीजें फ्राई हुई हैं डीप फ्राई, उनको आप लेते हैं, तो क्या है, आपके शरीर में गर्मी और ज्यादा बढ़ती है। तो आपको इस तरह की चीजें नहीं खानी है। चाय कॉफी, ठंडी आ रही है ना, सबका मन करेगा 3-3 4-4, कुछ लोग तो 8-8 10-10 लेते हैं दिन भर में, नहीं लेना है। कोशिश कीजिए जब तक आप इन सारी चीजों को फॉलो कर रही हैं, जब तक ये रेमेडीज ले रही हैं, बिल्कुल चाय कॉफी से बिल्कुल दूर हो जाइए। कहीं पार्टीज में जाती हैं, कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, छोड़ दीजिए, मत लीजिए, वो जहर है, बिल्कुल जहर है। स्पेशली तब के लिए जब आप कंसीव करने के लिए सोच रही हैं, तो बिल्कुल मत लीजिए। तो चाय कॉफी, कोल्ड ड्रिंक हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, समोसा हो गया, बहुत ज्यादा मिठाई हो गई, मतलब जो रिफाइंड शुगर हो गया आपका, मिठाई हो गई, या फिर आप चीनी लेती है ना, चीनी को रिप्लेस कीजिए, चीनी को भी रिप्लेस कीजिए। अगर आप खीर मान लीजिए बनाई है, खा रही हैं, तो खीर में कोशिश कीजिए, वैसे तो जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं क्या है उसमें किशमिश डाल लेती हूँ, जैसे सबके घर में पड़ती है, लेकिन मैं कुछ किशमिश ऊपर से डाल लेती हूँ, क्योंकि जब खीर बनती है तो उसमें जो किशमिश होती है ना, उसमें उतनी ज्यादा स्वीटनेस नहीं रहती है, उसकी स्वीटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा और स्वीट लगे, तो आप ऊपर से थोड़ी सी किशमिश उसमें और डाल लीजिए और उस किशमिश के सहारे उस खीर को या फिर सेवई को खा लीजिए। आपको मीठा लगेगा, अच्छा भी लगेगा और आप शुगर से भी बच जाएंगे। अगर आप ये भी नहीं करना चाहती हैं तो आप जैगरी का यूज कीजिए, ठीक है, या फिर ब्राउन शुगर का यूज कीजिए। सबसे बेहतर होगा गुड़ का यूज कीजिए, वो आपके शरीर में ठंडक भी देगा। ठंडक इन द सेंस किस तरीके से देगा, जो आप चीनी अननेसेसरली इतना ज्यादा ले रही हैं, जो आपको हार्म कर रहा है, उससे आप इस तरीके से लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। तो इस तरह से अपनी चीजों को रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। मिर्च जो है कम से कम डालने की कोशिश कीजिए। अगर सिर्फ आप अपने लिए खाना बना रही हैं तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल मिर्च मत डालिए। मुझे पता है आपको सुनकर भी अजीब लगेगा कि बिना मिर्च की सब्जी कैसे, बिना मसाले की सब्जी कैसे। कुछ दिन कर लीजिए, जब आप कंसीव कर लीजिएगा, बेबी एक हेल्दी बेबी को जन्म दे लीजिएगा, फिर खूब सारा खा लीजिएगा, खूब बर्गर पिज्जा मिर्चा, मेरी तरफ से 2-3 लाल मिर्च आपको फ्री, आप खा लीजिएगा, जितना मन करे उतना खा लीजिएगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए कंट्रोल कर लीजिए। हरी मिर्च, लाल मिर्च कुछ भी नहीं लेना है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि चाउमीन वगैरह बनाने के लिए या कुछ चाइनीज डिश बनाने के लिए जनरली हम अजीनोमोटो का यूज करते हैं, उसको और ही टेस्टी बनाने के लिए। बिल्कुल नहीं, अगर आप ट्राई करने वाली हैं तो वैसे भी अजीनोमोटो प्रेगनेंसी टाइम में भी, प्री प्रेगनेंसी टाइम में भी अजीनोमोटो बिल्कुल नहीं लेना होता है। हेल्दी नहीं, आपकी हेल्थ के लिए नहीं लेना है आपको। अगर
मतलब इस तरह की जो भी चीजें हैं, आपको जैसे ब्रेड आता है मार्केट में, कोशिश कीजिए मत लीजिए, आप उसको रिप्लेस कर दीजिए अपने घर की रोटी से। रोटी ले लीजिए, रात में सुबह मतलब रात में बनाकर रख दीजिए, सुबह ले लीजिए। इस तरीके से कर लीजिए अगर आप जल्दी नहीं बना पाती हैं। अगर ब्रेड लेना भी है तो ब्राउन ब्रेड लीजिए। इस तरह की ये सारी चीजें, बैगन हो गया जो गैस बनाता है बहुत ज्यादा, जैसे कि आपका गोभी हो गया, ये सारी चीजें कम करिए। अगर मान लीजिए आपको लेना ही पड़ जा रहा है तो कोशिश कीजिए उसमें हल्की सी हींग डाल के लीजिए। हालांकि हींग गर्म होती है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा डालना है, ताकि क्या है वो गैस ना बनाए, क्योंकि वो गैस बनाएगा फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर सारी चीजें क्या होंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। इसीलिए बहुत थोड़ा आपको लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। और अगर आप कोशिश कीजिए ना कि पुदीना डाल लीजिए तो बहुत अच्छा, पुदीना बहुत ठंडक देता है आपके शरीर को, पुदीना आपने लेना है। और अगर नहीं तो मैं क्या करती हूँ, मैं जनरली जब कोई सब्जी बनाती हूँ इस तरीके की, जैसे कि आलू का अगर कुछ भुजिया बनाया या कुछ जो मुझे लगता है कि इसकी तासीर गर्म हो सकती है या ये कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी दे सकती है, तो मैं क्या करती हूँ उसमें पुदीना के पत्ते या मैं पुदीने के पत्ते को ड्राई करके उसका पाउडर बनाकर रख लेती हूँ, उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ। वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और फिर वो आपकी बॉडी में हीट भी नहीं करती है। तो अगर कोई चीज आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा हीट क्रिएट करेगी बॉडी में, तो उसमें आप पुदीने के पत्ते का जो पाउडर है वो जरूर डालिए। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दाल वगैरह है, दाल चावल रेगुलरली आप लेती ही होंगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि चावल को ब्राउन राइस से यानी ब्राउन राइस से रिप्लेस कीजिए। और दाल में भी कोशिश कीजिए कि जो यानी कि मैक्सिमम सब्जियां आप डाल सके। यानी कि जैसे सांभर आपका बनता है तो सांभर में हम मसाले भी डालते हैं, तो आप वहां पे मसाले मत ऐड कीजिए, लेकिन सब्जियां जो है वो ढेर सारी डालिए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगी तो बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप मैं जो समझाना चाह रही थी वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। मैंने इस वीडियो में आपको रेमेडी भी बता दी, मैंने आपको इसमें क्या खाना है वो भी बता दिया, क्या नहीं खाना है वो भी बता दिया, मैंने आपको 2 एक्सरसाइज भी बता दी। अगर पूरा ओवरऑल आप जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, देखिए वहां नीचे, हाँ नीचे क्या है, सब्सक्राइब लिखा है ना, तो टच कर दीजिए ना। उसको टच करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, हमारी ही फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो उसको टच करके हमारी ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।